Do you know conjunctions are words that join words, phrases, clauses, or sentences? There are four kinds of conjunctions. First, coordinating conjunction. Second, subordinating conjunction. Third, correlative conjunction. And fourth, compound conjunctions. And in this video today we will learn about first kind of conjunctions, coordinating conjunctions. So let's go. In this video you will know about what are coordinating conjunctions, how to identify, how to used in sentences, and how many types of coordinating conjunction. So let's get started. What are coordinating conjunctions? Here is given definition. Coordinating conjunctions are conjunctions which connect two equal parts of a sentence. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वह कंजक्शन है, संयोजक है, जो एक वाक्य को टू इक्वल पार्ट्स से कनेक्ट करता है. जैसे वो कौन से कंजक्शंस हैं? द मोस्ट कॉमन वंस आर एंड, बट, और, एंड, सो, विच आर यूज इन द फॉलोइंग वेज. एंड, और, बट, किंतु, और, या, so इसलिए these are examples of coordinating conjunctions. Now we will go ahead for example. First, they ate and drank. Wake, high और पिए. Second, is it Sunday or Monday today? क्या आज संडे है या मंडे है? थर्ड, सी इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग. वह छोटी है मगर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है. फोर्थ, आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू स्लीप. मैं थक गया था इसलिए मैं सोने गया. तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड, और, बट, सो अलग अलग अर्थों में हम वाक्यों को जोड़ने के लिए, या फिर एक नाउन से दूसरे नाउन को जोड़ने के लिए, या फिर एडजेक्टिव से दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए, या एक फ्रेज से दूसरे फ्रेजेस को जोड़ने के लिए, या फिर एक सेंटेंसेस से दूसरे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एंड, और, बट, सो कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं. और एंड का प्रयोग हम दो सेंटेंसेस, दो नाउन को एक साथ जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं. और का प्रयोग ऑप्शन हो, चॉइस हो, जैसे संडे और मंडे, ये टू चॉइस है, संडे या मंडे, तब हम और का प्रयोग करते हैं. थर्ड में स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग. यहाँ स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग ये एडजेक्टिव है, और एक एडजेक्टिव से दूसरे एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए हम बट कंजक्शन का प्रयोग किए हैं. और यह कॉन्ट्रास्ट है या डिफरेंस बताने के लिए बट का प्रयोग किया जाता है. फोर्थ, सो यानी इसलिए, और यह रिजल्ट शो करता है. वह सोने क्यों गया? क्योंकि वह थक गया था. तो इस तरह से अलग अलग अर्थों में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस, एक नाउन से दूसरे नाउन, एक एडजेक्टिव से दूसरे एडजेक्टिव, एक फ्रेज से दूसरे फ्रेज को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं. लेट्स गो अहेड. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. फर्स्ट, cumulative conjunctions. Second, alternative conjunctions. Third, adversative conjunctions. And fourth, elative conjunctions. Now you will identify easily cumulative conjunctions by and group, alternative conjunctions by but group, adversative conjunctions by or group,
इलेटिव कंजक्शंस बाय सो ग्रुप, तो हियर एंड ग्रुप, बट ग्रुप, और ग्रुप, सो ग्रुप। और ये बहुत आसान तरीके से आपको याद करने के लिए ये इजी तरीका है। फर्स्ट, कम्युलेटिव कंजक्शंस, वी यूज एंड, ऑल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, दीज आर कम्युलेटिव कंजक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, ही इज रिच एंड हैप्पी, वह धनी है और खुश है। नंबर 2, राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही या साथ भी, राम के साथ श्याम भी आ रहा है। थर्ड, men रूल द वर्ल्ड एंड वुमेन रूल men, पुरुष पूरे संसार में शासन करते हैं और स्त्रियां पुरुषों पर शासन करती है। नंबर 4, डिवाइड एंड रूल वॉज देयर पॉलिसी, बांटो और राज करो उनकी राजनीति थी। तो इस तरह से कम्युलेटिव कंजक्शन को आपने पहचान लिया। नेक्स्ट, नंबर 2, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, इट शोज चॉइस and we use either or, neither nor, or otherwise. For example, either sit quietly or go away, या तो चुपचाप बैठो या बाहर जाओ। नंबर 2, you must run fast else you will miss the train, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। थर्ड, ही नीदर एट नॉर ड्रैंक, न ही उसने खाया न ही उसने पिया। नंबर 4, वी शुड लीव नाउ अदरवाइज वी विल बी लेट, हमें यहाँ से तुरंत छोड़ना चाहिए या जाना चाहिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, Number 3, adversative conjunctions, and it shows difference or contrast. We use but, yet, still, only, however, while, where areas. These are adversative conjunctions. For example, he is rich but he is not happy. वह धनी है लेकिन खुश नहीं है। He is industrious, still he does not get good marks. Industrious means होता है मेहनती, वह मेहनती है पर he does not get good marks, लेकिन उसे अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं हुए। थर्ड, द रिजल्ट इज येट टू कम, रिजल्ट आना बाकी है। नंबर 4, इलेटिव कंजक्शंस, and we use so conjunction and it shows result. For example, first, I was ill so I could not come, मैं बीमार था इसलिए नहीं आ सका। नंबर 2, he is weak so he cannot walk fast, वह कमज़ोर है इसलिए वह जल्दी या फास्ट नहीं चल सकता है। थर्ड, I have got fever so I can't do my homework, मुझे बुखार हो गया है इसलिए मैं अपना होमवर्क नहीं कर सकता हूँ। I think you have learn better, thank you, best of luck। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।